नमस्कार। आप सभी का साहित्य सुधा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 46वें भाग से परिचित होंगे। इससे पहले हम पिछले भाग यानी 45वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। पुलिस साथ में ना लेकर सलीम अमर से मिलने अकेला गया और गजनबी से मिलने का बहाना करके अमर को अपनी मोटर में बैठा कर ले आया। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि का 46वां भाग। साथ के पढ़े साथ के खेले दो अभिन्न मित्र, जिनमें धोल धप्पा हंसी मजाक सब कुछ होता रहता था। परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर दो अलग रास्तों पर जा रहे थे। लक्ष्य दोनों का एक था, उद्देश्य एक। दोनों ही देशभक्त, दोनों ही किसानों के शुभेच्छु, पर एक अफसर था, दूसरा कैदी। दोनों सटे हुए बैठे थे, पर जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। अमर प्रसन्न था, मानो शहादत के जीने पर चढ़ रहा हो। सलीम दुखी था, जैसे भरी सभा में अपनी जगह से उठा दिया गया हो। विकास के सिद्धांत का खुली सभा में समर्थन करके उसकी आत्मा विजयी होती। निरंकुशता की शरण लेकर वो जैसे कोठरी में छिपा बैठा था। सहसा सलीम ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, क्यों अमर, मुझसे खफा हो? अमरकांत ने प्रसन्न मुख से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझ रहा हूँ। उसूलों की लड़ाई हमेशा होती रही है और होती रहेगी। दोस्ती में इससे फर्क नहीं आता। सलीम ने अपनी सफाई दी, भाई, इंसान इंसान है। दो मुखालिफ गिरोह में आकर दिल में किना या मलाल पैदा हो जाए तो ताजुब नहीं। पहले डीएसपी को भेजने की सलाह थी, पर मैंने इसे मुनासिब न समझा। इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ। मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाएगा? हाँ, तुम्हारी तकरीरों की रिपोर्ट मौजूद है और शहादतें भी जमा हो गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी गिरफ्तारी से यह सोरिस दब जाएगी या नहीं? कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरी गिरफ्तारी या सजा से दब जाए तो इसका दब जाना ही अच्छा है। उसने एक क्षण के बाद फिर कहा, रियाया को मालूम है कि उनके क्या क्या हक है। यह मालूम है कि हकों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां करनी पड़ती है। मेरा फर्ज यहीं तक खत्म हो गया। अब वो जाने और उनका काम जाने। मुमकिन है सख्तियों से दब जाए, मुमकिन है ना दबे, लेकिन दबे या उठे, उन्हें चोट जरूर लगी है। रियाया का दब जाना किसी सरकार की कामयाबी की दलील नहीं है। मोटर के जाते ही सत्य मुनि के सामने चमक उठा। वो आवेश में चिल्ला उठी, लाला पकड़े गए, और उसी आवेश में मोटर के पीछे दौड़ी चिल्लाती जाती थी, लाला पकड़े गए। वर्षा काल में किसानों को हार में बहुत काम नहीं होता। अधिकतर लोग घरों में होते हैं। मुन्नी की आवाज मानो खतरे की बिगुल थी। दम के दम में सारे गांव में यह आवाज गूंज उठी, भैया पकड़े गए। स्त्रियां घरों से निकल पड़ी, भैया पकड़े गए। क्षण भर में सारा गांव जमा हो गया और सड़क की तरफ दौड़ा। मोटर घूमकर सड़क से जा रही थी। पगडंडियों का एक सीधा रास्ता था। लोगों ने अनुमान किया, अभी इस रास्ते मोटर पकड़ी जा सकती है। सब उसी रास्ते दौड़े। काशी बोला, मरना तो एक दिन है ही। मुन्नी ने कहा, पकड़ना है तो सबको पकड़े, ले चले सबको। पयाग बोला, सरकार का काम है चोर और बदमाशों को पकड़ना, या ऐसों को जो दूसरों के लिए जान लड़ा रहे हैं। वो देखो, मोटर आ रही है, बस सब रास्ते में खड़े हो जाओ, कोई ना हटना, चिल्लाने दो।
सलीम मोटर रोकता हुआ बोला, अब कहो भाई, निकालूं पिस्तौल? अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें समझाई देता हूँ। मुझे पुलिस के 2-4 आदमियों को साथ ले लेना था। घबराओ मत, पहले मैं मरूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा। अमरकांत ने तुरंत मोटर से सिर निकालकर कहा, बहनों और भाइयों, अब मुझे विदा कीजिए। आप लोगों के सत्संग में मुझे जितना स्नेह और सुख मिला, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं परदेसी मुसाफिर था। आपने मुझे स्थान दिया, आदर दिया, प्रेम दिया। मुझसे भी जो कुछ सेवा हो सकी वो मैंने की। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे छोड़ना मत, यही मेरी याचना है। सब काम ज्यों का त्यों होता रहे, यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप मुझे दे सकते हैं। प्यारे बालकों, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। काशी ने कहा, भैया, हम सब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। अमरकांत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, न्योता तो मुझे मिला है, तुम लोग कैसे जाओगे? किसी के पास इसका जवाब ना था। भैया बात ही ऐसी करते हैं कि किसी से उसका जवाब नहीं बन पड़ता। मुन्नी सबसे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें सजल थी। इस दशा में अमर के सामने कैसे जाए? हृदय में जिस दीपक को जलाए वो अपने अंधेरे जीवन में प्रकाश का स्वप्न देख रही थी, वो दीपक कोई उसके हृदय से निकाले लिए जाता है। वो सूना अंधकार क्या फिर वो सह सकेगी? सहसा उसने उत्तेजित होकर कहा, इतने जने खड़े ताकते क्या हो? उतार लो मोटर से। जन समूह में एक हलचल मची। एक ने दूसरे की ओर कैदियों की तरह देखा। कोई बोला नहीं। मुन्नी ने फिर ललकारा, खड़े ताकते क्या हो? तुम लोगों में कुछ दया है या नहीं? जब पुलिस और फौज इलाके को खून से रंग दे तभी। अमरकांत ने मोटर से निकलकर कहा, मुन्नी, तुम बुद्धिमती होकर ऐसी बातें कर रही हो? मेरे मुंह पर कालिख मत लगाओ। मुन्नी उन्मत्तों की भांति बोली, मैं बुद्धिमान नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ, गवारिन हूँ। आदमी एक एक पत्ती के लिए सिर कटा देता है, एक एक बात पर जान दे देता है। क्या हम लोग खड़े ताकते रहे और तुम्हें कोई पकड़ ले जाए? तुमने कोई चोरी की है, डाका मारा है? कई आदमी उत्तेजित होकर मोटर की ओर बढ़े, पर अमरकांत की डांट सुनकर ठिठक गए। क्या करते हो? पीछे हट जाओ। अगर मेरे इतने दिनों की सेवा और शिक्षा का यही फल है, तो मैं कहूँगा कि मेरा सारा परिश्रम धूल में मिल गया। यह हमारा धर्म युद्ध है और हमारी जीत हमारे त्याग, हमारे बलिदान और हमारे सत्य पर है। जादू सा असर हुआ, लोग रास्ते से हट गए। अमर मोटर में बैठ गया और मोटर चली। मुन्नी ने आंखों में क्रोध के आंसू भर अमरकांत को प्रणाम किया। मोटर के साथ जैसे उसका हृदय भी उड़ा जाता हो। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।